जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश सुनने के बाद सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और फिर आपकी जिंदगी कृष्णा के नाम हो जाएगी। और एक बार आपकी जिंदगी कृष्णा की हो गई तो फिर आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिसकी जिंदगी में कृष्णा होते हैं उनकी जिंदगी तो कृष्णा ही संवारते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है ऐसी मैं आशा करता हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 40 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। खुशियों से नाराज होती है तेरी जिंदगी, पल दो पल की मेहमान है तेरी जिंदगी। तेरे जख्मों का इलाज नहीं, बस तुझसे ही परेशान है तेरी यह जिंदगी। यह जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल की है, जिसमें ना तो आज होता है ना ही कल होता है। जो होता है वह बस अब होता है, आज होता है, इस क्षण में होता है। इसीलिए इस जिंदगी के हर पल को इस तरह जी ले जैसे कि वह समय वापस नहीं आएगा। जब तू हर पल का मजा लेकर जीता है तभी तेरी जिंदगी का और भी महत्व बढ़ जाता है। अरे अकेले रहना सीख ले, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। तेरी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दे, तुझसे अच्छा तेरा साथी कोई और हो नहीं सकता। तुझसे बेहतर हमदर्द तेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। जिंदगी में कभी कोई अपना मिले और वह तुझे तेरा लगने लगे तो उससे पूछना कि वह कब तक तेरे साथ रहेगा। अगर तू इस बात को गहराई से सोचेगा तो समझ में आएगा कि जिंदगी किस प्रकार जीनी है। यह केवल तेरे हाथ में है। अगर तू इस जिंदगी में खुश रहकर जीना चाहता है तो तुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। उम्मीदें किसी और से कभी मत रखना। अरे हर एक इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। लोग तो केवल श्मशान घाट तक आ सकते हैं, उसके आगे तो तुझे अकेले ही चलना होगा। उसके आगे अगर कोई तेरा साथ निभाने वाला होगा तो बस वो तेरा कर्म है। तेरा कर्म ही तेरा साथ निभा सकता है। इसीलिए जब तक जिंदा है तब तक अच्छे कर्म करता रहे। जब तू अच्छे कर्म करेगा तो ही तेरा आगे का सफर अच्छे से गुजरेगा। अरे इस जिंदगी में जितनी कर सकता है उतनी कृष्णा की भक्ति कर। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तू खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बना ले, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो शुक्रिया कर उस बुरे वक्त का, जो तुझे अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का पता बता कर जाता है। मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद तय करती है। उसी प्रकार तुझे भी अपना रास्ता खुद चुनना होगा और उस रास्ते पर चलना भी होगा। अरे तू क्यों रोता है बार बार एक ही दुख पर? अगर तू एक चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकता तो तू एक दुख पर बार बार कैसे रो लेता है? इसीलिए अपनी जिंदगी रोते रोते बिताने से अच्छा खुशी खुशी जी ले। जब तू जिंदगी खुशी खुशी जीने की कोशिश करता है तो अपने आप तेरी जिंदगी की खुशियां तेरे पास आती है और तेरे जिंदगी को सुनहरी बना कर जाती हैं। और इसमें भी अगर तू मेरा नाम लेगा, मेरे साथ साथ चलेगा, मेरी भक्ति करेगा तो यकीन मान तेरी जिंदगी का सफर मैं खुद चलाऊंगा और फिर तुझसे कहूंगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा।
मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 60 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि धोखा और शाबाशी अक्सर पीठ पीछे ही मिलते हैं। हंसता रहेगा तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है और जो संघर्ष करता है उसके साथ मैं रहता हूँ। मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे होते हैं। ना ही कोई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ना ही कोई मुझे कम पसंद है। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे हृदय के साथ करता है, मैं हमेशा उसके हृदय में वास करता हूँ। इसीलिए अगर तुम मुझे अपने हृदय में बसाना चाहता है तो मेरी भक्ति कर, और मुझसे ज्यादा भरोसा किसी और पर कभी मत रख। अगर भरोसा रखना है तो केवल इस कृष्ण पर और खुद पर रख, क्योंकि अंधेरे में तो तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन तेरा यह कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बस सत्य की राह पर चलते रहना। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। लेकिन फिर भी अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्य ही भगवान का रूप होता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना मत। खुद के विचार हमेशा शुद्ध रख। खुद के विचारों में कभी भी नकारात्मकता लाने की कोशिश मत कर। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जा कि गलत विचार तुझे छू भी ना सके। जो चीजें तेरे वश में नहीं, उनके लिए खुद को दोष कभी मत देना। सब कुछ करने के बाद भी अगर परिणाम ना मिले तो जो हो रहा है उसे बस मेरी मर्जी समझकर छोड़ देना। हर रोज पढ़ता हूँ मैं तेरी अरदास, और अगर कुछ बातें तू मुझ पर छोड़ेगा तो यकीन मान तेरा भविष्य सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तेरा भविष्य तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है यह भी मैं जानता हूँ। इसीलिए कभी अगर तुझे कोई चीज ना मिले तो उस पर रोना मत, बल्कि शुक्रिया कर और कृष्णा से कह दे कि हे कान्हा, तू जो भी मेरे लिए करेगा वह अच्छा ही रहेगा। इतना भी भरोसा अगर तू मुझ पर रखेगा तो यकीन मान मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है कि अक्सर हमें जो चाहिए होता है वह हमें मिलता नहीं है और फिर हम रोते रहते हैं, कृष्ण से शिकायतें करते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। सब कुछ प्रयास करने के बाद भी अगर हमें कुछ मिलता नहीं है तो वह कृष्ण की मर्जी होती है, और जहाँ कृष्ण की मर्जी होती है वहाँ हमारे साथ कुछ भी गलत हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको आज का संदेश अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आपने कौन सा नंबर चुना था यह भी बताइएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।